Hello friends, in today's session we are continuing our current affairs series of the दृष्टि घटनाचक, जहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर कर रहे थे एंड दिस इज द पार्ट सेकंड वीडियो। इससे पहले की जो हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो पढ़ी है और नेशनल अफेयर्स कवर किया है, आप वो यहाँ से इन प्लेलिस्ट में फाइंड कर सकते हैं। मैंने पॉलिटी की प्लेलिस्ट और ये हमारी रिवीजन प्लेलिस्ट है, इसमें जो है कि ये वीडियोस में ऐड कर दे रहा हूँ, तो चैनल पे जाके आप विजिट करके ये सारे वीडियोस आप प्रीवियसली देख सकते हैं। और बाकी अदर घटनाचक सीरीज हैं, अदर प्लेलिस्ट है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे पीडीएफ नोट एक्सेस में करा दूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग दी सेशन। सो विदाउट फर्दर डिले अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा रिकॉल करते हैं, प्रीवियस सेशन में हमने देखिए क्या क्या पढ़ा था। जैसे पहला हमने इंटरनेशनल रिलेशन में जो पहला टॉपिक है बायलैटरल रिलेशंस, उसको कवर कर रहे थे। हमने इंडिया सिप्रस के बारे में पढ़ा था। वी नो दी सिप्रस लाइज इन दी मेडिटेरियन ईस्टर्न रीजन में लाई करता है। फिर हमने देखा था ये 65th एनिवर्सरी मनाएगा 2027 में। और अदर इनिशिएटिव्स थे जैसे एनपीसीआई के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट से जो है कि बनता है 2007 के। आरबीआई ने 2008 में इसको इस्टेब्लिश किया अंडर द पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007। फिर इनके कुछ इनिशिएटिव थे, आईएमपीएस, फास्टैग, आधार एनेबल बेस्ड पेमेंट सिस्टम, भारत बिल, यूपीआई, रुपए, भीम। और हमने क्या बात की, देन हमने बात किया जो ये स्पेस है, ये कि हमारा जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉमर्शियल एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस पे इन सब चीज़ों पे डील करता है। इसरो क्या करता है, हमारा जो है कि स्पेस मिशन इन सबको सेंड करता है। नेशनल स्पेस इंडियन लिमिटेड जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है। फिर ये 5 ईयर रोड मैप प्लान था, जिसके थ्रू मैंने आपको ये सब बताया। फिर इसमें जो है कि इंडियन मिडल ईस्ट जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका जो है कि मैंने आपको बताया फॉर्मली जो है कि कब G20 में सबमिट हुआ। इसके 2 फेज हैं, इनको आप जानेंगे। ये सब प्रीवियस सेशन से आप रिवाइज करेंगे, मैं थोड़ा एक्टिवली रिकॉल करा दे रहा हूँ। फिर म्यांमार के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करने आए थे, तो मैंने आपको महाबोधि टेम्पल और जो है कि सुजाता टेम्पल के बारे में बताया था। फिर नेत्र जो है आपका ग्रेटर नोएडा में है। एंड यहाँ पे हमने 2 पढ़े थे, क्या, कालाधार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पढ़ा था, और ये इंडियन म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे पढ़ा था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट की लोकेशन थी जिनको आपको याद रखना है। फिर हमने जो है कि आगे बढ़ते हुए K9 वज्र पढ़ा था, जो कि साउथ कोरिया रिलेशनशिप से इंपॉर्टेंट फाइंडिंग निकल के आई थी। इंडिया जॉर्डन का रिलेशन पढ़ा था, जिसमें जो है कि हमें पता है जॉर्डन हमको पोटास और पोटेशियम देता है। पोटास और क्या देता है, फॉस्फेट एंड पोटास फर्टिलाइजर, जब सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है कि यहीं से आपका जो है कि ट्रेड होके आता है। फिर इंडिया यूएई के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे डील की हमने जितनी बातें की थी इन सब के ऊपर। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के एक्सा फ्लॉप को मैंने आपको समझाया था। देन वी हैव स्टडीड दी अफगानिस्तान, जिसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था, जिसमें मैंने आपको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बताया था, जिसका आपको रूट समझाया था कि कहाँ से क्या जो है कि रूट जाएगा। यहाँ से आपका कहाँ से, मुंबई से सेंट पीटरबर्ग का है, पर मुंबई से पहले कहाँ जाएगा, बंदर अब्बास पोर्ट इन दी ईरान जाएगा। बंदर अब्बास पोर्ट ईरान के बाद जो है कहाँ पे जाएगा आपका, यहाँ पे लैंड से होते हुए कैस्पियन सी में जो है कि साउथ साइड में एक पोर्ट कैस्पियन ट्रैवल करते हुए ये हमारा पहुंच जाएगा रशिया में। अक्सखान से जो है कि आपका रेलवे होते हुए कहाँ जाएगा, मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग चल जाएगा। फिर वहाँ से यूरोप में कनेक्टिविटी मिल जाएगी। देन इंडिया मंगोलिया पढ़ा था, तो मंगोलिया वन ऑफ द की जो है कि रोल है, और जो है कि इसने ज्वाइन किया है क्या, इंडिया का बिग कैट अलायंस, जो कि हमने इनिशिएट किया था। इसको इन्वायरमेंट में और अच्छे से पढ़ेंगे, और थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफिंग बता दी थी। फिर यहाँ पे उलान बतार एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन निकल के आई थी, इसमें नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज होती है। अभी 17th एडिशन हुआ है। वैसे एक और एक्सरसाइज है, जल्दी से आप जो है कि इसका बताएंगे कि उसका नाम जो है क्या है, जो उलान बतार में ही हम लोग मंगोलिया से ही टेक प्लेस करते हैं। और मंगोलिया और इंडिया में एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, बायलेटरल एक्सरसाइज, जो कि डिफेंस का पार्ट है, बट आप जो है कि थोड़ा सा इसका रिसर्च करेंगे। निमोडिक एक्सरसाइज के साथ एक और एक्सरसाइज है, केस नाम है उसका, हिंट दे देता हूँ, यू हैव टू सर्च। देन श्रीलंका और पीएम जो है कि मीटिंग जो है कि श्रीलंकन पीएम से विजिट हुई थी, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग बताई थी, क्या क्या है यूनिवर्सिटी ये सब। अब जो हमने पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ना है, ठीक। अब हमारा जो है कि आज का क्लास का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, इतने में मैंने आपको एक्टिव कॉल करा दिया। जो है कि देखिए रिवीजन करते रहेंगे, एक बार दो बार जो है कि आप चीज़ों को रिटेन कर लेंगे, तो ये करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज करा देगा। और देखिए यहाँ पे काफ़ी मेहनत करके ये सब चीज़ें बनाई जा रही है। तो एक सेशन पे लाइक तो बनता है, आपको लाइक तो करना चाहिए। लाइक करके कमेंट करके बताएं ये सेशन आपको कैसे लगते हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज द इंडियन वियतनाम। अब वियतनाम कहाँ पे जो है कि लाई करता है, वियतनाम की लोकेशन बता दे, तो ये हमारा प्यारा सा क्या है, अगर मान लीजिए प्यारा सा हम भारत बना रहे हैं, प्यारा सा भारत है ये, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, साउथ ईस्ट में ये सब जो है कि लोकेशंस है। तो यहीं पे आपका जो है कि लाई कर रहा है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, और वियतनाम जो है कुछ इस तरीके से लंबा सा कंट्री है। जैसे चिली जो है कि साउथ अफ्रीका में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड नैरो कंट्री है, उसी तरीके से वियतनाम भी है, जो हमारे फिलीपींस सी या कह सकते हैं पैसिफिक सी के थोड़ा जो है कि आपके
वेस्टर्न साइड में आता है, पैसिफिक के वेस्टर्न साइड में आता है, चाइना के नीचे और साउथ चाइना सी के पे थोड़ा डाउन टुवर्ड्स आता है। तो ये जो है कि वियतनाम की लोकेशन हो गई, आई हो आपके दिमाग में इमेजिन हुआ होगा। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ एज सच तो लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे जो भी है कि आईआईटी कानपुर और वियतनाम यूनिवर्सिटी में मेमोरेंडम साइन हुआ है, एआई, स्मार्ट सिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को लेके। तो ये बेसिक सी बात है। फिर यहाँ पे अब वही चीज़ कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें होंगी। तो ये आपको जो है कि ब्रीफली जो है कि थोड़ा सा बस याद रखना है। अब यहाँ पे हमें जो है इम्पोर्टेंट फाइंडिंग पढ़नी है, वो ये पॉइंट है कि दिस पार्टनरशिप आल्सो सपोर्ट द इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक्सपेंडिंग इस एकेडमिक डिप्लोमेसी इन द साउथ ईस्ट एशिया। तो लेट्स ब्रीफ इट, आपको जो है कि थोड़ा सा मैं बता दूं, इंडिया की जो एईपी है, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ये क्या है, ये डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च हुई थी नवंबर 2014 में, व्हेन दी प्राइम मिनिस्टर मोदी कम इनटू द पावर। तो इन्होंने अपनी पहले क्या थी, लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके, लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके क्या कर दिया, नाउ वी हैव डोंट ओनली लुक दी साउथ ईस्ट नेशन और दी जो है कि साउथ ईस्ट नेशन को खाली लुक नहीं करना है, वी हैव टू एक्ट अपॉन इट। तो इसका नाम चेंज करके कर दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो यही हमारा जो है इंडिया एईपी है, जो कि 2000 नवंबर 2014 में लॉन्च किया था एट द 12th एशियान समिट। जो एशियान है, मैंने बताया था इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी इतना जानिए, 12वीं एशियन समिट है, म्यांमार में हुई थी, उस टाइम पे लॉन्च किया था। और इसी के अंडर देखें जो एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी है, इसी में हमने ये सब जो अपने के एम टीटीपी जो ऊपर पढ़ा, आईएमटी पढ़ा, और एक नया जो है कि अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सा, बैरागी सारंग रेल लाइन चल रही है, और अदर जितने भी डिप्लोमेटिक टाइज और ये सब चीजें हो रही हैं, वो इसी के अंडर जो है कि एक्ट ईस्ट इंडिया पॉलिसी के अंदर करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन दी 4 पिलर। ये क्या करता है, प्रमोट करेगा आपका मल्टी एंगेजमेंट विद द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है, ये हमारा प्यारा सा भारत है, ये जो है कि साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो जान रहे ये क्या है, इंडियन ओशियन है। और इधर चाइना वाइना के पास कौन सा है, हमारा जो है कि पैसिफिक ओशियन है। तो इसमें जो है कि आपका इंडो पैसिफिक रीजन में जो है कि प्रमोट करेगा मल्टी एंगेजमेंट ऑन दी, मल्टी एंगेजमेंट का मतलब आपका डिफेंस से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, आपकी सिक्योरिटी से लेके, जैसे हमारा इनिशिएटिव है क्या, सागर, सागर भी एक कंपोनेंट है किस इंडिया पॉलिसी में, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर दी ऑल रीजन। तो ये सब चीजें आपको यही कंपोनेंट याद रखनी चाहिए। देन ये 4 पिलर पे काम करता है, किस पे, कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग पे, 4C पे काम करता है। ये कैन बी यूज इन दिन योर मेन आंसर। तो ये सब याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे देखिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब आया था, 1991 में, जब हमारा एलपीजी रिफॉर्म चल रहा था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का। और यहाँ पे हमारा लुक पॉलिसी, लुक ईस्ट था, और एक्ट ईस्ट जो है कि 2014 से अब तक प्रेजेंटली चल रहा है। इसमें क्या है कि लिमिटेड एशियन कंट्रीज पे जो है कि बेसिस था, मीन्स जो कि एशियन के जो मेंबर होंगे उन पे बेसिस था, बट यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक, आपका जापान, साउथ कोरिया और इंडो पैसिफिक रीजन में, जैसे आगे जो है कि फिलीपींस, ये सब है, इनमें जो है कि इसको एक्सटेंड किया गया। आपके ओशियाना रीजन में जितने कंट्रीज है, जैसे तुवालू हो गया, फिजी आइलैंड हो गया, सोलोमन आइलैंड्स हो गया, तो इन यहाँ तक जो है कि एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक्सटेंड किया गया। बाकी आपकी लुक पॉलिसी जो है कि आपकी कहाँ पे है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और ट्रेड पे ही हेवनली फोकस है। इट इज हेवनली फोकस्ड ऑन द इकोनॉमिक एंड द ट्रेड इंटीग्रेशन। बट एक्ट पॉलिसी किस पे है, इक्वल एम्फेसिस ऑन द इकोनॉमिक प्लस सिक्योरिटी प्लस इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में भी आपका रहेगा। यहाँ पे इकोनॉमी के साथ साथ सिक्योरिटी और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को भी बूस्ट करेंगे। इसको देखें तो ये थोड़ा जो है कि पैसिव और जो है कि नॉन मिलिट्री ओरिएंटेशन है, मीन्स यहाँ पे आपका जो है कि पैसिव मतलब खाली जो है कि टॉक्स वॉक्स पे बेसिस है, आपके मीटिंग वीटिंग अटेंड कर लेंगे, और जो है कि नॉन मिलिट्री एंगेजमेंट रहेगा। बट एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज मोर प्रोएक्टिव इन दी नेचर। यहाँ पे डिफेंस, एंटी टेररिज्म और मैरिटाइम फ्रीडम, इन सब पे जो है कि बात होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। तो और इसमें जो है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमारा एक और न्यूज़ कवर हो गया, तो इसको याद रखना है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जो है कि आपका लुक पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, वियतनाम से जो है कि क्या क्या चीज़ें साइन हुई हैं, वियतनाम का याद रखना, जो है कि आपका लॉन्गेस्ट जो है कि वन ऑफ दी, ये भी नैरो छोटी सी कंट्री है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है ये। देन मूव करते हैं अपने वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड ऑफ द टाइम, नीड ऑफ द आवर, इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप पे। यहाँ पे देखिए बात है एससीओ की। तो एससीओ के बारे में जो है कि ऑर्गेनाइजेशन वाले जी चैप्टर में जो है कि ज़्यादा पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ी सी जो है कि ब्रीफिंग जो है कि जान लेते हैं। यहाँ पे इसके बारे में जो कि शंघाई कोऑपरेशन है, क्या है हमारा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या हुआ है कि सबमिट हुई है, कहाँ पे हुई है ये याद रख लेना। एससीओ की ये सबमिट हुई है कहाँ पे, हेल्ड इन दी तांजिन चाइना। इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी साहब और जो है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज ए बायलैटरल मीटिंग। तो यहाँ पे बायलैटरल मीटिंग हुई है, तो इसको आपको ब्रीफली याद रखना है। और बाकी इसमें देखें तो लेस यहाँ पे थोड़ी सी जो है कि डिटेलिंग जान ही लीजिए, जो है कि एक्टिवली रिकॉल कर लेते हैं। संगाई 5 देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में कर लेते हैं, थोड़ी सी रिकॉलिंग कर ही लेते हैं, ठीक।
ये इवॉल्व हुआ कहाँ से? शंघाई 5 से। अब ये शंघाई 5 क्या था? शंघाई 5 इन दी 1966। इसमें कुछ कंट्रीज थी, जैसे कौन थी? चाइना, चाइना था, रशिया था, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। फिर यहाँ पे जो है कि धीरे धीरे आपके अदर कंट्री ज्वाइन हुई। 2001 में जो है कि उज्बेकिस्तान ज्वाइन कर जाता है। फिर यहाँ पे आपका बातें होती है अदर चीज़ों पे। ठीक, यहाँ पे बातें किसी अदर चीज़ पे होती है, टेररिज्म, एंटी टेररिज्म, इन सब की जो है कि बातें करने लगता है। करंटली देखें तो यहाँ पे हमारा इंडिया जो है कि कब ज्वाइन किया था? इंडिया ज्वाइन इंडिया इसका मेंबर है, बिल्कुल मेंबर है। 2017 में इंडिया ने ज्वाइन किया था। सबसे मोस्ट रिसेंट देखें तो यहाँ पे जो है कि 2024 में आपका ज्वाइन करने वाला है बेलारूस, ये याद रख सकते हैं। ठीक, इंडिया जो है कि 2017 में ज्वाइन किया, बेलारूस 2024 में ज्वाइन किया। और इम्पोर्टेंट देखें तो अभी रिसेंट की 2025 की एक इसकी मीटिंग हुई है, जो कि यहाँ पर कहाँ पे, ये 25 वाली तांजिन चाइना में इसकी मीटिंग हुई है। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। ठीक, इसका एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये इसमें देखिए कंफ्यूजन नहीं होना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये भी जो है कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि आप जो है कि तंजिंग चाइना में इसका जो है कि हेडक्वार्टर नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट्स हेडक्वार्टर लाइन इन दी बीजिंग चाइना। तो ये याद रखना है, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। बाकी ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर पे काम करता है। इसके बहुत सारे जो है कि फैक्टर्स हैं, जो हम आगे जो है कि पढ़ लेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए वैसे इस मीटिंग में कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है। वही जो है कि बायलैटरल टाइज और ये सब बात हुई है, इकोनॉमिक, एनर्जी, फाइनेंशियल, एनर्जी सेक्टर पे। और ड्यूरेबल पीस जो है कि आपकी सॉल्यूशन पे जो है कि सीज फायर जो है कि आपका रहेगा। स्पेशल एंड द प्रिविलेज पार्टनरशिप है। स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और रशिया के बीच में। इसका क्या मतलब होता है कि मतलब आप जो है कि प्रेफरेंशियल जो ट्रेड होते हैं, और थोड़ा जो है कि प्रिविलेज देंगे, कि हमको जो है कि थोड़ी लिबर्टी देंगे बाकी देशों से। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे 2025 में जो है कि थर्ड एनुअल इंडिया रशिया समिट हुआ। और यहाँ पे देख लीजिए, इतना जो कि फैक्ट नहीं है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। ये समिट कहाँ पे हुई है? एससीओ की तैंजिंग चाइना में हुई है, हेडक्वार्टर यहाँ है। और ये थोड़ा सा ब्रीफिंग है, बाकी जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो एससीओ के बारे में और सारा चीज़ें जो है कि जान लेंगे। बस यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिएगा, यहाँ पे अगर शंघाई 5 में गए तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उज्बेकिस्तान जो है, उज्बेकिस्तान इज नॉट दी पार्ट ऑफ द शंघाई 5। क्योंकि आप देखें तो यहाँ पे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है। ठीक, तो शंघाई 5 में नहीं था ये, जो है कि 2001 में शंघाई 5 में अगर कह दे तो 2001 में जब सेंट्रल कंट्री उज्बेकिस्तान 2001 में ज्वाइन किया है। ठीक, ये मैं लिख ही देता हूँ। अगर यहाँ पे कहते हैं तो शंघाई 5 जो है कि 96 में, इसमें कजाकर, किर्गिज, तजाकिस्तान, रसिया, चाइना है। पर 2001 में आपका जो है कि क्या आया था? उज्बेकिस्तान आया था। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये कहीं कहीं क्वेश्चन में क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, उसमें स्टेटमेंट फ्रेम करके दिया था, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। लेट्स मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, विच इज़ अबाउट दी इंडिया मालदीव्स। यहाँ पे इंडिया मालदीव्स की बारे में देख लेते हैं। तो इसमें भी देखिए पीएम नरेंद्र मोदी आपके जो है कि विजिट करते हैं मालदीव्स में 60 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज में। वहाँ पे ये याद रखिएगा कि उनको जो है कि ही वॉज द ग्रेट गेस्ट ऑफ द ऑनर थे एट द 60 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। फर्स्ट एवर बाय द इंडियन पीएम, जो है कि पहली बार जो है कि इंडियन पीएम वहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर थे ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ द मालदीव्स। अब मालदीव्स का लोकेशन कहाँ है? इसका जो है कि देखिए क्या है, ये हमारे जो इंडियन ओशन में आइलैंड्स है, ये अपना क्या है, पैरा सा भारत है। यहाँ श्रीलंका है, यहाँ क्या है, अंडमान निकोबार है, यहाँ लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप के नीचे यहाँ पर क्या है, मालदीव्स है। तो इसकी लोकेशन याद रखेंगे। बाकी यहाँ नीचे देखिए आइडल देखिए, तो चागोज आर्को पिलागो है। चागोज आर्को पिलागो में ही आपका क्या है, डियागो ग्रेसिया है। यहाँ देखें तो आपका जो है कि अदर जो है कि सीएचएल आइलैंड है। और नीचे साउथ अफ्रीका वाला रीजन देखें तो मेडगास्कर के पास रियूनियन, हॉस्पेट और जो है कि मोरेसिस है। तो ये सब जो है कि ब्रीफली आपको याद रहना चाहिए। इसकी लोकेशन आपको याद रहेगी, लक्षद्वीप के नीचे है मालदीव्स। देन यहाँ पे देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि इंडियन मालदीव्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें कुछ नहीं है। ये है कि हर कंट्री का हो सकता है, जैसे इंडिया चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है आप टैरिफ और ड्यूटीज नहीं लगाएंगे। ठीक, आपको जो है कि मूवमेंट ऑफ दी ट्रेड जो है फ्रीली पास करेगा। जैसे चाइना तो कभी नहीं करने वाला, ये तो फॉर एग्जांपल बोल दिया। बाकी जैसे देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ डील साइन हुई है कुछ चीज़ में, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में, जिसमें फ्री ट्रेड है। यूरोप के साथ हम लोग कुछ साइन कर रहे हैं, तो इससे जो है कि हर जगह हो जाएगा। तो जैसे इंडिया IEFTA बन जाएगा, IUFTA है ना, IA। तो मतलब जो भी कंट्री होगी उसको जो है कि आप कर लेंगे, ये कोई ऐसी फुल फॉर्म नहीं है, फॉर्मल चीज़। बाकी ये सब नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसको जो है कि भूल जाइए। बाकी यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, इससे मीट से क्या निकल के आता है, सिंबॉलिक गेस्टर।
जहाँ पे इन्होंने कॉम्पिटिटिव स्टैम्प्स जो है कि लॉन्च किए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि इसको आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इंडिया ने उरु और मालदीवियन ने वादुद होनी दी है। अब ये दोनों चीज़ है क्या, ये दोनों चीज़ नथिंग एल्स बट ये है आपका दोनों ही शिप्स के बारे में बात करता है। देखिए मालदीव जो है कि क्या है, मालदीव्स इज योर आपका आइलैंड नेशन है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और इंडिया जो है कि देखें तो इंडिया के पास भी काफ़ी कोस्टल है, तो यहाँ पे शिप बिल्डिंग दोनों की बूस्ट है। तो इन्होंने कॉमन्स्ट्रेटिव स्टैम्प जो है कि तब दिया जाता है कोई भी इवेंट होता है, तो उस इवेंट को मार्क करने के लिए मेमोरी में, जैसे राजा महाराजा क्या सिक्के जारी कर देते थे, तो अभी जो है कॉमन्स्ट्रेटिव स्टैम्प जारी किए जाते हैं बाय दी नेशन सॉवरेन्स के द्वारा। तो यहाँ पे इंडिया ने उरु किया है, मालदीवियंस ने वधु ध्वनि किया है। तो उरु क्या है, उरु इज दी हैंडीक्राफ्ट वुमेन डॉ डॉ है, डॉ का मतलब शिप होता है। तो ये जो है कि हाथ से बनाई हुई वुडन शिप है, बिल्ट विदाउट दी ब्लूप्रिंट्स एंड दी बाइपोर केरला। ये जो है कि बाइपर केरला में जो है कि एक जगह है, वहाँ पे इस चीज़ को बनाया गया है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, क्या हाथ से क्राफ्टेड। और ब्लूप्रिंट का मतलब है कोई उसका डिजाइन विजाइन पहले से बनेगा नहीं, हाथ से जो है कि डायरेक्ट उसको क्रिएट किया जाता है और बनाया जाता है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो आई होप इसको जो है कि आप याद रखेंगे। और वादू धवानी भी क्या है, मालदीवियन फिशिंग बोट है, जो कि एक मतलब मार्वलेस स्ट्रक्चर है इनका। तो यहाँ से ये दो चीज़ें जो है कि आपको याद रखनी है। और ये गेस्ट ऑफ ऑनर थे। तो इससे जो है कि हमारी इन 3 न्यूज़ में देखें तो अभी तक मैं रिकॉल करा दूँ, तो मालदीव्स वाले में एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गेस्ट ऑफ ऑनर वाला। और ये सिंबॉलिक गेस्चर। रसिया में एससीओ के बारे में थोड़ा-सा जान लीजिए, बाकी ये ट्रेड डील ये सब है, नॉट इम्पोर्टेंट। वियतनाम के बारे में हमारी एक ईट एक्सटीसिया पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें से 3 में से 3 चीज़ जो है कि निकल के आई हैं। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। एंड जो है कि आपको समझ आ गया होगा। होप यू लाइक दिस एंड आपको जो है कि अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ आया होगा। तो बस क्या करना है, एक जो है कि लाइक का जो है कि यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, उसको दबाना भी नहीं, टच करना है, हल्का सा टच कर दो। और जो है कमेंट सेक्शन में जाके बताइए आपको ये सेक्शन कैसा लग रहा है। विद दिस नोट और जो है कि छोटी सी अपील के साथ जो है कि हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए गाइस, यहाँ पे एफर्ट लग रहा है, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट तक शेयर कीजिए, लाइक कमेंट करिए, इसको जो है कि एल्गोरिथम में लाइए कि बहुत लोगों को ये बेनिफिट हो सके। ये सब क्या है, फ्री अवेलेबल सेशंस है, ठीक। ऐसा कोई सेशन जो है कि आपको घटना चक्र दृष्टि में तो नहीं पढ़ा रहे, वैसे करंट अफेयर पढ़ाने के लिए बहुत यूट्यूब क्या है, मैं बताता, यूट्यूब इज दी ओशियन ऑफ द नॉलेज। बट वहाँ पे सही कंटेंट मिलना और सही अप्रोच में मिलना, ये थोड़ा जो है कि आपका एल्गोरिदम का जो है कि खेल है। और जो है कि कैसी फीड कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलो स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए और चीज़ों को जो है कि यहाँ से ग्रैप्स करते हैं। बाकी आइए देखिए, इंडियन फिलीपींस में भी कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बट इनके प्रेसिडेंट का नाम याद रख लीजिए। प्रेसिडेंट कौन है, फर्नांड आर मार्कोस है, मार्कोस जूनियर, इनकी याद रखेंगे, ठीक। ये मार्कोस वो वाले मार्कोस नहीं है, यहाँ पे ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट है, मार्कोस जूनियर। यू हैव टू रिमेंबर दिस। देन जो है कि यहाँ पे 75 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज हुई है, बायलेटरल टॉक्स ये सब है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने वाला है, क्या मैलेट है और जो है कि टीटीएफएस है, क्या है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट इन दी क्रिमिनल मैटर्स। यहाँ पे जैसे देखिए फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया और भी अदर चीज़ें हो गई, यहाँ पे म्यूचुअली क्या करेंगे, लीगल असिस्टेंस के साथ जो है कि क्रिमिनल मैटर को जो है कि ट्रांसफर और जो है कि हैंडल करने की बात की गई है। और ट्रांसफर ऑफ द सेंटेंस प्रिजनर पर्सन्स मीन जो है कि यहाँ पे कोई भी कैप्चर कर ले रहे हैं दूसरे सेंटेंस पर्सन्स को, तो उनका ट्रांसफर करना है ना, डीलिंग करना उससे। तो ये जो है कि 2 ट्रीटी साइन हुई है। बाकी साइंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम कोऑपरेशन पे बात हुआ है, ठीक। अपना जो है कि इसरो और फिलीपींस की स्पेस एजेंसी में स्टेटमेंट ऑफ द इंटेंट। स्टेटमेंट ऑफ द इंटेंट का मतलब क्या होता है कि हमने जो है कि अपनी इच्छा जो है कि जाहिर की है, उन्होंने अपना इंटेंट दिखाया कि हम ऑन दी बेसिस ऑफ कंट्री डेवलपमेंट और साइंस की डेवलपमेंट की फील्ड में हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में काम करेंगे, ठीक। ये होता है। टूरिज्म कॉपरेशन हुआ है, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर साइन हुआ है। प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को मैंने बता दिया कि आप जैसे अदर कंट्रीज से जो है कि ज़्यादा प्रीफर करके, हल्का सा प्रिफरेंशियल होता है, जैसे लीस्ट डेवलपिंग कंट्री और डेवलपिंग कंट्री जैसे हम आपस में करते हैं कि हम पीटीए साइन कर रहे हैं या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जिसमें हम एक दूसरे को प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं कि सब कुछ, मतलब कुछ चीज़ें, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल वीट, वीट हमारे पास ज़्यादा है, तो हम प्रीफियर ये पीटीए साइन हुआ है, तो फिलीपींस कह सकता है कि आपने हमें प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पे रखा है, तो प्लीज़ हमें जो है कि अपना प्लीज़ जो है कि इस ट्रेड के जो है कि ट्रीटी के अंदर हमें जो है कि गेहूँ प्रदान कीजिए, दीजिए। तो ये जो है कि प्रिफरेंशियल चीज़ें होती है कि कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ आइटम्स के लिए, सारी चीज़ों की नहीं रही। जैसे हमारे पास राइस एक्स्ट्रा हो गया, या मान लीजिए हमने मोबाइल जो है कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और उन्हें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है कि आती हैं पीटीए ये सब। तो याद रखेंगे। फिर जो है कि वही इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे हमने ऊपर मालदीव्स में पढ़ा था, यहाँ पे भी आप कॉमन्स्ट्रेटिव स्टैम्प जो है कि जारी किए गए हैं। तो दोनों में अपने नेशनल फ्लावर्स को जो है कि किया है। इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस है। और यहाँ पे सांपा गुइटा जो है कि फ्लावर है, जैस्मिन, वैरायटी ऑफ जैस्मिन, जो कि फिलीपींस का नेशनल फ्लावर है। तो ये दोनों फ्लावर याद रखेंगे।
नेशनल फ्लावर ऑफ क्या है इंडिया, क्या है लोटस, लोटस के बारे में। और ये क्या है सांपा ग्यूतिया जो है ग्यूटिया, ये किसका है, वैरायटी ऑफ जैस्मिन है, एक जैस्मिन जो चमेली का फूल आता है जैस्मिन, उसके जो है कि फिलीपींस का नेशनल फ्लावर है। टू मार्क दी 75 ईयर ऑफ आवर फ्रेंडशिप विद दी फिलीपींस, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। फिर जो है कि आइए नॉर्थ अमेरिका पे आते हैं। नॉर्थ अमेरिका जानते हैं ऊपर, जिसमें मेजरली तीन बड़ी कंट्री दिखती है, कौन सी आपकी, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये तीन कंट्री दिखती है और इसी के बारे में सब जो है कि बात करते हैं। पर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में और भी कंट्री है, जैसे यहाँ पे अलास्का जो है कि यूएसए का पार्ट हो गया। फिर नीचे यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री हैं, जैसे यहाँ पनामा सिटी होगी, एल सल्वाडोर हो गया, ग्यूटेमाला हो गया, एंड जो है कि काफ़ी कंट्री यहाँ कैरिबियन रीजन में काफ़ी कंट्रीज हैं। तो ये सब थोड़ा मैपिंग वैपिंग सेशन में, अभी मैपिंग सेशन में तो शायद नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका बचा हुआ है। बाकी मैपिंग सेशन भी जो प्लेलिस्ट है उसको भी कवर करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। विद दिस हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है कौन से, मार्क कैनरी साहब। इन्होंने क्या किया है, देखिए मार्क कैनरी याद रखिए, देखिए बहुत सारे नाम हो गए तो इतना तो कोई भी याद नहीं आ सकता। बस मैंने आपको क्या बताया, ओवरऑल आइडिया लेना है आपको कि आप जो है कि एक्टिवली रिकॉल करके वहाँ पे कर सके, मीन्स जो है कि सबकॉन्शियस में रहेगा कि कौन किसके प्रेसिडेंट है क्या है। जैसे आपने सिप्रस पढ़ा हुआ, सिप्रस का जो है कि मैंने बताया क्या है, निकोस कर दिया, तो जैसे ही आपके माइंड में आएगा निकोलस कोर्डिस, ये आप तुरंत बता देंगे किसके प्रेसिडेंट है। ठीक, नाम पूरी बता दिया तो ये बता देंगे जैसे चाइना वाइना के प्रेसिडेंट है, इनका बहुत कॉमन से नाम होते हैं, ये सब जो है कि आप रिकॉल कर लेंगे आई होप। फिर क्या है कि 2026 में 79 ईयर ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन हो गया है, विकसित भारत विजन और कनाडा का बिल कनाडा स्ट्रॉन्ग एजेंडा, इन दोनों ने आपस में लिंक किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि क्या ये मेंस फेंस के पॉइंट है, ये सब देखिए मेंस पॉइंट यूज कर सकते हैं कि इंडिया का विकसित भारत हो गया और ये जो है कि कनाडा का बिल्ड कनाडा स्ट्रॉन्ग एजेंडा हो गया, ये थोड़ा आपस में लिंक किया गया है। फिर यहाँ पे अदर चीज़ें देखें तो क्या है, कनाडा और इनके एनर्जी की डील हुई है, एनर्जी डायलॉग बात हुई है, जिसमें जो है कि ज्वाइंट एक्शन ऑफ प्लान बात करेंगे। और ऐसा जो है कि कुछ खास नहीं है, कितना जो है कि क्या कैमियो डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी ने जो है कि बात किया है। ठीक, यहाँ पे लॉन्ग टर्म यूरेनियम की सप्लाई के लिए, तो याद रखिएगा क्या, यूरेनियम सप्लाई जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, न्यूक्लियर एनर्जी फील्ड के लिए, किसके लिए, न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि हम साइंस टेक में अच्छे से पढ़ेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो है कि यहाँ पे इतने बिलियन डॉलर की बात हुई है। फिर बियॉन्ड यूरेनियम जो है कि दो चीज़ें डिस्कस की गई है, एनजी एलएनजी एलपीजी क्रूड ऑयल, इन सब के बारे में, ऑयल और हैवी ऑयल्स के बारे में। यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स G7 में क्रिटिकल मिनरल्स की बात हुई है। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे आपका लिथियम हो गया, इसकी अभी सेमीकंडक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लिथियम के साथ साथ है ना और भी जो है कि क्रिटिकल मिनरल्स है, लेट मी टोल यू, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स में आपके जो जैसे लिथियम लिथियम हो गए, और बाकी आपका रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, कौन से रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, आर्यम या रेयर अर्थ जो है कि मिनरल्स हो गए, इनके बारे में जो है कि थोड़ा ब्रीफली जो है कि जानने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं कहूँगा सुदर्शन गुर्जर सर का वीडियो है, उसको जो है कि आप रेफर कर सकते हैं, तो वहाँ से देख लीजिएगा इसको। नहीं तो अभी इसके ऊपर तो मेरे को वीडियो लाना बाकी है, ज्योग्राफी वाले सेशन में इस पे मैंने कहा है, तो मैं भी ट्राई करूँगा कि आप वीडियो इस पे जो है कि आ जाए। बाकी सुदर्शन सर का वीडियो बहुत अच्छा है, यू कैन रेफर दैट। देन यहाँ पे दो कंट्री है, इंडिया और कनाडा, रिन्यूएबल स्टोरेज समिट हुआ है। एंड ये सब कोई कहानी नहीं है guys, ये जो कि यहाँ पे कैपा रेगुलेशन देख रहे हैं, कैपा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। तो ये किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है, ठीक, टर्म और रेफरेंसेस के साथ, मतलब यहाँ पे कुछ बातें रहेंगी, उसके बेसिस पे जो है कि ये सारी चीज़ें की हेल्ड होती हैं। तो आई होप ये चीज़ें जो है कि आपको हाँ याद आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ छूट गई, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आउटकम निकला है, प्रपोजल क्या, कनाडा इंडिया पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ द एक्सलेंट एट दी NIFTM कुलुंदी। ये NIFTM क्या है, इसको जो है कि मैं बता देता हूँ, आपका इसका फुल फॉर्म देखिए देखेंगे, और इसको आपको लिखना भी है कमेंट सेक्शन में जाके, ताकि आपको याद आ जाए। ये जो है कि NIFTM जो है कि सोनीपत हरियाणा में है, कहाँ है, सोनीपत हरियाणा में, जो कि क्या है, नेशनल, क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है, फूड टेक एंटरप्रेन्योरशिप एंड दी मैनेजमेंट। ये चीज़ जो है कि आपको याद रखनी है, जो कि कुलुंदी हरियाणा में है, सोनीपत के रीजन में पड़ता है। ठीक, यू मस्ट रिमेंबर दिस, देखिए आपको याद रखना है। ठीक, कुलंदी सोनीपत में ये है। यहाँ पे क्या हुआ है कि इंडियन पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में जो है कि इंपॉर्टेंट आउटकम निकल के आया है। ये कहाँ पे, कुलंदी, जो कि सोनीपत हरियाणा में लाई करता है। ठीक, तो आपको अभी याद हो जाएगा क्या है, नेशनल फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। और बाकी जो है कि ये सब जो है कि आप पढ़ लेंगे। फिर जो है कि हम आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को प्रोसीड करते हुए अपना पढ़ेंगे इंडियन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अमेरिका में देखें तो इंडिया, ब्राज़ील, ब्राज़ील जानते हैं साउथ अमेरिका का मोस्ट जो है कि लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक, ये क्या है हमारा जो है कि साउथ अमेरिका देखें तो यहाँ पे आपका जो है कि क्या है, फ्रेंच न्यूगिनिया, सुरीमेन, ये सब जो है कि छोटी छोटी कंट्री है, वेनेजुला है, ठीक, इक्वाडोर, क्यूबा, और जो है कि यहाँ पे
पेरू वेरू है, ठीक, बोलिविया बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली और ब्राज़ील जो है कि सबसे ज़्यादा पार्ट में है। तो इसको जो है कि ब्राज़ील रफली आइडिया दे दिया ब्राज़ील की लोकेशन का। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रेसिडेंट जो है कि ल्यूइस इनाको लूला दी सेल्विया, थोड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, बस जो है कि एक बार देख लीजिए। ये क्या है, स्टेट विजिट टू इंडिया आए थे 2026 में फरवरी के। यहाँ पे इन्होंने सेकंड, यहाँ पे क्या हुआ, ही अटेंडेड दिस सेकंड एआई समिट, जो कि कहाँ हेल्ड हुई है, और न्यू दिल्ली में भारत मंडप में हुई है। तो ये याद रखिएगा, सेकंड एआई जो है कि समिट कहाँ हुई है, ये जो है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेकंड एआई इम्पैक्ट समिट जो कि फरवरी में टेक प्लेस की थी, ठीक, न्यू दिल्ली के किस लोकेशन में टेक प्लेस की थी, ये आपका काम है। ये फिफ्थ, इनका फिफ्थ विजिट है ऑन सेकंड टू दी स्टेट विजिट। ये जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रख सकते हैं। एआई समिट, एआई इम्पैक्ट समिट न्यू दिल्ली का अटेंड करने के लिए आए थे। तो इसको जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है। इसके साथ जो है कि हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ कवर करेंगे क्या, यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे और कुछ तो इम्पोर्टेंट था नहीं यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे ऐसा कुछ सच ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे इसमें कि बायोलेटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ठीक, ये सब जो है कि हेल्थ, इन सब पे बात हुई है, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। ये पॉइंट देखेंगे कि ब्राज़ील का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस, ठीक, इन्होंने क्या किया है, पीएम मोदी को ये एक ब्राजील का हाईएस्ट नेशनल ऑनर दिया है, जिसको क्या कहते हैं, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस। अब ये साउथर्न क्रॉस क्या होता है, दक्षिण में क्रॉस करके जो ऑर्डर है, मीन्स जो कि बाहर जाके आपने किसी को जो है कि रिकॉग्नाइज किया है, थोड़ा जो है कि इंपॉर्टेंटली, तो उस फील्ड में ये जो कि दिया जाता है। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे कि यहाँ पे साउथर्न क्रॉस में पीएम मोदी को वहाँ का ग्रेटेस्ट ऑनर मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कि ये जो है कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस है, ये जो है कि किसको दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है। ये कहाँ का है, ये ब्राजील का क्या है, हाईएस्ट नेशनल जो है कि ऑनर है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर आप साउथ अमेरिका में तो अर्जेंटीना के बारे में जान लीजिए, जो कि हमारा क्या आता है, अर्जेंटीना इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन इन दी व्हाट, लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल में अर्जेंटीना है, बोलीविया है, चिली है, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, ठीक, CABC। तो ये याद रखेंगे, ठीक, यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जो है कि विजिट हुए थे, जैसे मैंने ऊपर बताया था स्टेट विजिट में। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ के प्रेसिडेंट से बात की है। प्रेसिडेंट का नाम जो है कि देख लेंगे क्या है, जेवियर मिली है। कुछ जो है कि कुछ बातें हुई हैं बायलैटरल कॉम्प्रिहेंशन पे, डिफेंस वेंस पे बात हुई है। बाकी यहाँ पे जो हमारे जो है कि मोदी जी गए थे, तो वहाँ पे एक मेमोरियल है, जनरल जोसे दी सैन मार्टिन, द फादर ऑफ द नेशनल अर्जेंटीना। तो ये जो है कि आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ जाएगा, फादर ऑफ द नेशनल अर्जेंटीना जनरल जोसे दी सैन मार्टिन। यहाँ पे पीएम मोदी ने होम पे जो है कि पे किया, मीन जो है कि अपना क्या बोलते हैं उसको, श्रद्धांजलि टाइप की जो है कि पे की है। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। फिर इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्जेंटीना जो है कि वन ऑफ द प्राइमरी सप्लायर है इंडिया के लिए एडिबल ऑयल, स्पेशली सोयाबीन ऑयल। तो एडिबल ऑयल जो होता है, ये वन ऑफ दी प्रोमिनेंट सप्लायर है जो कि हमें देता है। तो ये याद रखेंगे, इसमें से अर्जेंटीना से यही दो न्यूज़ निकल के आ रही हैं, और तो ऐसा कुछ है नहीं गाइज। फिर जो है कि देखिए, त्रिनाड और टोबागो, ये कहाँ है, ये साउथ जो अमेरिका है, साउथ अमेरिका में ही इधर जो है कि आपको बताते, तो ये आपके वेनेजुला वेनेजुला के पास में ही ऊपर जो है कि ये दो छोटी सी कंट्री है। कैरिबियन रीजन में मत चले जाएगा, क्यूबा वूबा के पास, ये साउथ अमेरिका के जस्ट ऊपर नॉर्थन साइड में ही हल्का सा ऊपर ये दो छोटी सी कंट्री है, त्रिनाद और टोबागो। इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। इसमें जो है कि चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट मेट किए थे वहाँ के क्रिस्टियन कार्ला कंगालू से, हाईएस्ट ऑनर जो है कि ऑर्डर रिपब्लिक ऑफ दी दिया गया है, पहले फॉरेन लीडर तो रिसीव किए हैं। तो ये याद रख सकते हैं पॉइंट, इसलिए मैंने इसको मार्क कर रखा है। इन रिसीव द नेशनल हाईएस्ट ऑनर द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू रिसीव इट। यहाँ पे मेट किए थे प्रेसिडेंट में और उन्होंने रिसीव किया, ठीक, ये याद रखेंगे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि एक फर्स्ट कैरिबियन कंट्री है जिन्होंने यूपीआई अडॉप्ट किया है, एग्रीमेंट साइंड इन दी 2024। तो ये दोनों कंट्री हैं जो कैरिबियन कंट्रीज हैं, कैरिबियन कंट्रीज जिन्होंने क्या अडॉप्ट किया है, यूपीआई, अपना यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया है। और 6 मेमोरेंडम साइन हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फार्माकोपिया जो है, क्यूआईपी, कल्चर्स और स्पोर्ट, इन सब पे जो है कि आपका साइन हुए हैं। और बाकी ये देखेंगे, मोदी अनाउंस दी ओसीआई एंड दी एलिजिबिलिटी हैज बीन एक्सटेंडेड टू द 6th जनरेशन डायस्पोरा, जो अर्लियर 4th जनरेशन थी। ओसीआई क्या होता है, ओवरसीज सिटी, ओवर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक, ये सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जो है कि कार्ड जैसे आपका जो कि एनआरआई पासपोर्ट होता है, एनआरआई कहते हैं नॉन रेजिडेंशियल सिटीजन, उसके साथ साथ क्या था हमारा पीआईओ था। पीआईओ क्या होता है, पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, बट इसको रिप्लेस इससे कर दिया गया, अब इंटीग्रेट कर दिया गया, रिप्लेस नहीं, इसको और ओसीआई को इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे, ये आप 4th जनरेशन से 6th जनरेशन डायस्पोरा में इंटीग्रेट कर दिया गया है।
देन जो है कि अगला जो है कि आता है यूरोप के बारे में, इंडिया यूरोप के रिलेशंस के बारे में। आइए देख लेते हैं यूरोप जो है कि आपका लाइक करता है कहाँ पे। इसमें स्वीडन, फिनलैंड, आपका जो है कि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ठीक, नीदरलैंड और जितनी सारी कंट्रीज हैं इन सब के बारे में कुछ कुछ रिलेशंस हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंटली देखेंगे। तो पहला है नॉर्वे ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नॉर्वे मैंने बताया ऊपर जो ये ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें इधर नॉर्वे के नॉर्वे है, बीच में स्वीडन है, इधर फिनलैंड है। तो वहाँ से आपको पीएम मोदी जो है कि गए थे ऑफिशियल विजिट पे। वहाँ पे आप मिले किससे? नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर जो है कि जोनास गार स्टोर से मिले। और बाकी आप जानते हैं इसके बारे में कंट्रोवर्सी भी हो गई थी कि नॉर्वेजियन वही जर्नलिस्ट थी जो बिल्कुल सही वहीं पे जब गए थे तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया और जो कि जवाब नहीं दिया गया। ठीक है, और फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में ये लोग काफ़ी आगे हैं, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे जो कि मिनिस्टर जो कि कौन, हमारे नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, विजिट किए यहाँ पे, इनसे बात की और जो है कि ऑडियंस हुआ था किंग हराल्ड दी 5 के साथ। एक स्टैब्लिश बायोलेटरल रिलेशनशिप 1947 में जो है कि बायोलेटरल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुए थे। फिर आगे जो है कि चीज़ें प्रोसीड करते हैं। इसमें भी देखिए ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें है नहीं, है ना। यहाँ पे ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बात कर रहे हैं, जॉइंट एक्शन प्लान के बारे में। 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी जो है कि स्टैब्लिश करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है कि थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। ये क्या है ग्रीन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आया है। वैसे इसको जो है कि हम पढ़ते हैं कहाँ पे, जब पढ़ना होता है हमें इन्वायरमेंट, बट आया है तो पढ़ लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन जो है कि कैसे बनता है, ये सब जो है कि चीज़ें जो है कि देखिए ग्रीन हाइड्रोजन में आपका रहता है। लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन यू। यहाँ पे जीरो एमिशन रहेगा, ठीक, क्या रहेगा? जीरो एमिशन रहेगा। तो हम इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें क्या होता है? मेड बाय दी, इट इज मेड बाय, मेड बाय व्हाट? स्प्लिटिंग ऑफ, स्प्लिटिंग ऑफ दी वाटर। जो वाटर होता है उसको स्प्लिट करके बनाया जाता है। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है कि अलग कर दिया जाएगा बाय दी प्रोसेस ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इससे हमारा क्या होता है? हमारा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, जीरो इमिशन रहता है, ये याद रखेंगे। बाकी ब्लू हाइड्रोजन होता है, ठीक, एक होता है क्या हमारा ब्लू हाइड्रोजन। अब इसमें क्या होता है? जो भी हमारे नेचुरल गैस हो गए, ठीक, नेचुरल गैस, फॉसिल्स हो गए, ठीक, फॉसिल फ्यूल्स, इनको जो है कि हम स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग करते हैं। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस है, SMR कहते हैं, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। ठीक, इससे जो है कि हम जो भी अपना कार्बन जो है, जो आप पढ़ते हैं क्या, CSS पढ़ते हैं ना, कार्बन स्टोरेज, और जो है कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, इसी में हम स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग करते हैं। तो इससे हमारा ब्लू हाइड्रोजन निकलता है। इसमें देखें इमिशन जो है कि लो कार्बन बट नॉट इंटायरली इमिशन फ्री तो नहीं होता है, इंटायरली नॉट इमिशन फ्री, बट जो है कि इसमें लो कार्बन इमिशन होता है। देन उसके बाद आपने पढ़ा होगा ग्रे हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, बहुत सारे हाइड्रोजन है। ग्रे हाइड्रोजन निकलता है, ये भी SMR के थ्रू ही निकलता है। इसमें जो है कि आप फॉसिल्स का यूज़ करके SMR करते हैं, बट इसमें क्या है, नेचुरल गैस और इन सबको भी इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे हाईली कार्बन इंसेंटिव होता है, 95% ऑफ द ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन को ये कंट्रीब्यूट करता है। बाकी पिंक है, पर्पल है, टर्टराइज है, वाइट है, ये सब जो है कि आप पढ़ लेंगे। ठीक, मैं बता देता हूँ कौन सा है। पिंक हाइड्रोजन है, टोटराइज हाइड्रोजन है, ठीक, यहाँ पे टोटोराइज हाइड्रोजन है, ब्राउन एंड ब्लैक हाइड्रोजन है, ब्राउन एंड ब्लैक हाइड्रोजन, व्हाइट हाइड्रोजन है। व्हाइट हाइड्रोजन जो है कि जियोलॉजिकल हाइड्रोजन भी होता है, जो फाउंड होता है मतलब ट्रैप्ड इनसाइड दी। तो ये सब है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे गाइस, जो हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लिया। और ऐसा तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बाकी देखें तो LNG के बारे में हुआ, इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बारे में बात कर ली, हिमाद्री जो हमारा जो है आपका आर्टिक एंड पोलर, ये इसमें जो है कि बात करेंगे। तो इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं ग्रीन पार्टनरशिप में। यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर ही बात हुई है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे आता है क्या, ओस्लो। ओस्लो एक जगह है, ठीक, ओस्लो में क्या हुआ, होस्टेड द इंडिया नॉर्डिक समिट जो है कि 2026 की। अब यहाँ पे नॉर्डिक आ गया है, तो इसको जो है कि थोड़ा जान लीजिए। जैसे यूरोप में आपका जो है कि कंट्रीज होती है, नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी होती है? नॉर्डिक सिंपली मीन्स दी कंट्री इन दी नॉर्थ। तो यहाँ पे आपकी जो है कि मैं कंट्रीज बता दे रहा हूँ, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। सो नोट डाउन करिए, नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज किसको कहते हैं? नॉर्डिक कंट्रीज आर द ग्रुप ऑफ दी विच कंट्रीज। ये हमारा देखिए, पहले स्कैवेंडियन जान लीजिए, स्कैवेंडियन जान लेंगे तो नॉर्डिक जानना आसान होगा। पहले जान लीजिए स्कैवेंडियन में 3 कोर कंट्रीज हमारी क्या है। इस स्कैवेंडियन कंट्रीज में 3 कोर कंट्रीज आती हैं, वो कौन कौन सी है आपकी? डेनमार्क, नॉर्वे
एंड दी स्वीडन। ये क्या होती हैं? 3 कंट्रीज़ हमारी स्कैंडिनेवियन कहलाती है जो प्रॉपर कॉमन रूट शेयर करते हैं जर्मनिक लैंग्वेज फैमिली। मैं इसको मैप में बताऊँ तो देखिए ये यूरोप का मैप है। लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली। ये थोड़ा यूरोप का बाल्टिक सी वाला रीजन हो गया, ठीक। यहाँ पे ये और कुछ ये इस तरीके से मैप बनता है। थोड़ा सा इसको डाउन करना चाहिए था, सॉरी गाइस। यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए हल्का से पहले आपको एक बीप साउंड आया होगा। यहाँ पे देखिए मैंने सेशन रिकॉर्ड कर लिया था, पूरा एंड तक आपको पढ़ा दिया था जितना आज का सेशन में पढ़ाना था। और सेशन क्या हुआ, बीपिंग कर गया। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेट मी शो यू ब्रीफली यहाँ से क्या हुआ इस पूरे जो कि ऑडियो में। देखिए छोटी छोटी क्लिप्स इसलिए मैं बनाता हूँ कि ये आपको सुनाई दे रहा होगा। पूरा बीपिंग साउंड है, मैंने पूरा सेशन रिकॉर्ड कर दिया है और इसमें पूरा बीपिंग साउंड है। तो दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा लिटल फास्ट फेज में चलूँगा। तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि ये मैंने एक्सप्लेन किया और इसमें देखिए ऐसा कुछ खास है नहीं। तो इसको मैं थोड़ा सा लिटल फास्टर फेज में जो है कवर करने वाला हूँ। एक बार मैं जो है कि इसमें देखिए पढ़ाया जो है कि आपको उतना चीज़ें मिलेंगी नहीं। तो यहाँ तक देखिए सही था। यहाँ पे आपको हल्की सी बीप साउंड आई होगी, टेक्निकल चीज़ है, माइक थोड़ा बहुत दिक्कत कर जाता है। तो एक बार फ्लो टूटने की वजह से सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे मैं आपको जो है कि फिर से जो है कि कराता हूँ। देखिए इंडिया यूरोप के बारे में पढ़ा। इंडिया और नॉर्वे ने हमारा क्या किया है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है, जिसमें से ये पीएम वीएम के नाम आप देख लेंगे जो कि मैंने ऊपर जो है कि आपको फॉर्मेट समझाई दिया है। यहाँ पे एक बायलैटरल रिलेशन हमारा जो है कि कितना 1947 से है। ग्रीन हाइड्रोजन इन सब पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन एक इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है जो कि इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी लार्ज स्केल को टारगेट किया है 500 गीगावाट्स के लिए, ठीक। जो कि 2030 तक जो कि करेंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, ये इसमें जीरो एमिशन होता है जो स्प्लिटिंग ऑफ दी आपके वाटर से बनाई जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो याद करिए हाइड्रोजन का अगर जो है कि इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्लीन क्लीन एंड ग्रीन हाइड्रोजन मिलता है जिसमें जीरो एमिशन होता है। उसी तरीके से आपका ब्लू हाइड्रोजन होता है। ब्लू हाइड्रोजन में नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। इसको हम लोग जो है कि कार्बन जो है कार्बन कैप्चर एंड जो हमारा कार्बन कैप्चर जो है कि सिक्वेस्ट्रिंग मेथड होता है, कैप्चर मेथड, उसमें एक टेक्निक है आपकी स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग से हम ब्लू हाइड्रोजन बनाते हैं। सेम गोज विद द ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन से भी आपका जो है कि स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस से ही बनता है जहाँ पे फॉसिल फ्यूल यूज करके आप जो है कि ग्रे हाइड्रोजन बनाते हैं। 95% ऑफ द क्या करता है ये, 95% ऑफ द वर्ल्ड का ग्लोबल प्रोडक्शन हमारा इससे होता है। बाकी पिंक हाइड्रोजन होता है, टेट्राइज होता है, ब्राउन ब्लैक ये सब होता है। व्हाइट हाइड्रोजन होता है। व्हाइट हाइड्रोजन क्या होता है, जियोलॉजिकली जो हाइड्रोजन बनता है उसको हम लोग व्हाइट हाइड्रोजन कहते हैं। फिर बाकी ये सब जो है कि पेरिस एग्रीमेंट है, ठीक। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बायलैटरल कॉपरेशन का पेरिस एग्रीमेंट का 6 पॉइंट आर्टिकल 2 है। पेरिस एग्रीमेंट ग्रीन मतलब जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पे है। ये सब इन्वायरमेंट पे थोड़ा अच्छे से और बता दूंगा मैं। बाकी ये सब डील है, ये आप कर लेंगे। फिर यहाँ पे नॉर्वे पार्टनरशिप है। यहाँ पे एक चीज याद रखिए, ओस्लो में क्या हुई है, थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट हुई है, ठीक। नॉर्डिक समिट जिसमें नॉर्डिक कंट्रीज मैंने आपको बताया। इसके लिए जान लीजिए स्कैवेंडियन कंट्री कौन सी होती है। जो स्कैवेंडियन कंट्रीज आर दोज कंट्रीज विच शेयर दी कॉमन जर्मन फैमिली रूट्स, और जो है कि जर्मन लैंग्वेज फैमिली रूट जो कि शेयर करते हैं वो है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। जो कि ऊपर मैंने आपको बताया होगा यूरोप का अगर बनाए तो ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं थोड़ा सा रफली बना दूं तो ये कुछ यूरोप का कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ नॉर्वे है, यहाँ स्वीडन है, यहाँ डेनमार्क है। तो ये क्या कहलाती है, स्कैवेंडियन कहलाती है। और नॉर्डिक कर दे तो नॉर्डिक कंट्रीज इन दी नॉर्थ ऑफ द यूरोप। तो इसमें नॉर्डिक में आपका नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तो आएगा, उसके साथ साथ क्या यहाँ का फिनलैंड भी जुड़ जाएगा। और यहाँ पे आइसलैंड है और ग्रीनलैंड जो डेनमार्क टेरिटरी है वो भी। और यहाँ पे एक फॉरे आइलैंड्स है, ये भी डेनमार्क टेरिटरी है। तो इसमें नॉर्डिक में हमारा फिनलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, फॉरे आइलैंड भी जुड़ जाता है जो कि नॉर्डिक हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ बाल्टिक कंट्रीज आती हैं। आपकी बाल्टिक कंट्रीज मैंने बताया, इस्टोनिया, लेटिविया, लुथेनिया जो कि यहाँ पे बाल्टिक नेशन में है, ठीक। देन इसके बाद बाल्कन रीजन होता है यूरोप का, एक बाल्कन रीजन। ये सब देखिए मैपिंग सेशन पढ़ा है मैंने, बताया था पहले ही बताया था, जिसमें ऑडियो नहीं आ पाई है अभी मैं बता रहा हूँ। तो ये एफर्ट्स की थोड़ा जो वैल्यू करें और लाइक जरूर करें सेशंस को। बाल्कन कंट्रीज क्या होता है, बाल्कन कंट्रीज होता है जो आपके यूरोप के वेस्ट में आती है, यूरोप के साउथ और साउथ ईस्ट में आती हैं। जैसे आपकी यूक्रेन, बेलारूस ये सब जो है, ये बोस्टोनिया, होस्निया कंट्री हो गई। तो ये सब जितने भी यूरोप के साउथ वेस्ट में, मतलब अगर ये यूरोप है, मीन्स ये तो नहीं है, अगर मैं यूरोप बना रहा हूँ तो ये जान रहा है यूरोप हो गया, इधर रशिया वशिया है। तो यूरोप के इधर वाली कंट्रीज है, यूक्रेन, बेलारूस, रोमानिया, ये सब किसमें, बाल्कन कंट्रीज में आती है। और यूरोप का ये वाला जो है स्पेन और पोर्टुगल वाला, तो स्पेन पोर्टुगल वाला एरिया को क्या कहते हैं हम लोग, आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। क्या कहते हैं, आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, इसको जो है कि ब्रीफली पढ़ लेंगे। फिर पीएम की क्या होगी, इटली में जो है कि हमारे पीएम मोदी साहब इटली विजिट में गए थे जी, जॉर्जी मेलोनी के साथ जो है कि वहाँ मीटिंग हुई। और प्रेसिडेंट कौन से थे, प्रेसिडेंट उनके सर्गियो मैट्रेला प्रेसिडेंट थे।
फिर वही सब जॉइंट एक्शन प्लान के बारे में बात हुई। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है कि दोनों कंट्री ने ट्रेड, डिफेंस, क्लीन एनर्जी इन सब पे बात की थी। इंपॉर्टेंट फाइटिंग निकल के आई है डिजाइन एंड डेवलप इन दी इटली एंड दी इंडिया और डिलीवर फॉर दी वर्ल्ड, मतलब डिजाइन एंड डेवलपमेंट सारा काम होगा इटली और इंडिया में, और डेवलप करेंगे पूरे वर्ल्ड के लिए, तो वो पूरे वर्ल्ड में ट्रांसफर होगा। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे एनुअल मीटिंग्स ये सब हेल्ड हुई है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे ये चीज़ याद रख सकते हैं क्या, इन लोगों ने जो हमारे जो कि इंडिया इटली ने एक डील साइन की है परमानेंट टास्क फोर्स बनाने के लिए, मीटिंग ऑफ द परमानेंट टास्क फोर्स, जो कि हमारा डायरेक्टरेट ऑफ द एनफोर्समेंट और इटली का जो है कि क्या है, गार्डिया दी फिनिंजा, इन लोग काउंटर टेररिज्म के लिए, काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के लिए ये चीज़ की गई है। ईडी का काम इंडिया में पता ही है, जो है कि आपको अच्छे से खूबी पता होगा। और वहाँ का क्या है, गार्डिया दी फिनिंसिया है, जो कि टेरर फाइनेंसिंग पे मिलके काम करेंगे, काउंटर टेरर फाइनेंसिंग पे। फिर ये IMECC है, ये मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पे भी आपको बता दिया है, रिवाइज करा दिया, 2030 तीन के जो G20 में हुआ है, इंडिया, US, सऊदी, UAE, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इटली में। देखिए ऊपर जो है कि आपको इसका रूट मैंने समझाया है पहले ही सेशन में, यहाँ पे जो कि मैंने लिख दिया होगा, एक मिनट, यहाँ पे आई देखिए, यहाँ पे ये दो करेक्शन इसलिए लिखा हुआ है मैंने, यहाँ EEC लिखा हुआ है, तो मिडल ईस्ट, आपको यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो यहाँ पे इसको IMEC से भी लिखते हैं, जिसके दो कॉरिडोर हैं आपके, ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर। ये आपको पहले सेशन में बताया, तो वहाँ से रिकॉल कर लेंगे। विद दिस आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनोवेट इंडिया है, ये सब देख लेंगे। और यहाँ पे 2027 को देखिए, जैसे क्वेश्चन आता है 2026 जो है कि आपका इंटरनेशनल मिलेट ईयर जैसे डिसाइड किया गया था, तो इंडिया और इटली ने डिसाइड किया 2027 एज द ईयर ऑफ द कल्चर, टूरिज्म एंड द इटली इंडिया, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर लोथल में जो हमारा मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, जैसे आपको ऊपर मैंने आपको एक कंट्री बताई थी, कौन सी कंट्री है बताइए जो सहयोग कर रही है इसमें, आपके जो कि आर्टिफैक्ट्स देगी, तो यहाँ पे लोथल में भी इंडिया, मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में इटली भी जो है कि पार्टिसिपेट करेगा। फिर ये फूड ऑर्गेनाइजेशन पे ये सारी चीज़ें थी, तो ये बिल्कुल आप देख लेंगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक, यहाँ पे देख लेंगे। तो फिर फ्रांस आता है, फ्रांस में देखिए कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं, यहाँ पे बस ये याद रखिएगा जो कि जैतिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसको मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए किया कि आप कमेंट सेक्शन बताएंगे ये पावर प्लांट कहाँ पे है, ये लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। देन आगे बढ़ते हैं, जर्मनी, जर्मनी के साथ देखें तो ये कुछ एक्सरसाइज है, मिलन है ना, ये आईओएनएस का है, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसिस होती है, और ये एक्सरसाइज तरंग शक्ति, ये सब जब डिफेंस वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ मैं बता दूंगा। बाकी ये फोकस एरिया वही सब जो है कि आपकी स्किल डेवलपमेंट इन सब चीज़ों पे है, तो इसको आप एक बार ब्रीफली देख लेंगे, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हुई है, बायलैटरल डील है। फिर इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बारे में, तो इसमें यूनाइटेड किंगडम के साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है कि विजिट पे आए थे, मोदी जी ने मिला, विजन 2035 के बारे में बात हुई। यहाँ पे CET है, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, तो ये यूके के साथ थोड़ा जो है कि इस पर बात हुई है, ये देख लेंगे। और बाकी यहाँ से देख लेंगे गाइस, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, तो यू कैन गो थ्रू इट वंस एंड यू कैन फाइंड इट, कि यहाँ पे जो कि एक डील है जो हमारे इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च सेंटर है, यूके के जो कि वहाँ के हेल्थ सेंटर जो है NIHR, इसमें जो कि आपके बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर पे करियर प्रोग्राम पे डील हुई है, तो इसको थोड़ा मद्देनजर रखते हुए देख लेंगे। बाकी फिल्म विल्म पे थोड़ी बात हुई है, और इसको यहाँ से देख लेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया में जो है कि इंपॉर्टेंट चीज़ फाइंडिंग क्या है, ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, ये सबसे बड़ी बात हुई है, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, ठीक, यहाँ याद रखिएगा। MRA ने एनेबल किया है, MRA जो है कि ऊपर देख लेंगे क्या है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट है MRA, ठीक। MRA जो है कि इसमें जो है कि आपका फूड सर्टिफिकेशन पे बात हुई है, मीन्स प्रोसेस्ड फूड, और जो है कि वाइन, इन सब पे बात हुई है। तो एबडा, एबडा के बारे में जो है कि बताया था आपको, एबडा के बारे में बताया था कि यह है अपना जो है कि एग्रीकल्चर प्रोसेस जो है कि इंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट है, ठीक, एक्सपोर्ट है, इंटरप्रेन्योरशिप नहीं, सॉरी, एक्सपोर्ट है। तो इसकी फुल फॉर्म देख लेंगे, ये जो है कि आपके एक्ट 1985 में जो है कि फॉर्म हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर आता है एबडा। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में 1985 का एबडा एक्ट है, उसके अंडर अंडर ये पे क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें चीज़ें आपको क्या देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा कि मीन्स यहाँ पे प्रोसेस फूड ये सब जो है कि चीज़ें हो रही हैं, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, ठीक। ऑर्गेनिक फूड पे बातें हैं, देन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, इसको देख लेंगे। वाइन और जो है कि अर्ली सीरियल एक्सेस मिलेगा। फिर जो है कि अफ्रीका में आइए, तो अफ्रीका के बारे में जो है कि अदीस अबाबा है, इथोपिया का है, इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को ग्रेट ऑनर मिल गया, निशान ऑफ द इथोपिया, ये ब्रीफली याद रख लेंगे। देन जो है इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसको जो है कि स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे फिर इंडिया और नामीबिया आ जाता है, इंडिया नामीबिया में जो है कि आपके प्रेसिडेंट, नामीबिया ने जो है कि क्या किया है, पहला जो है कि चीज़ याद रखनी है, नामीबिया ने एक्सेप्ट किया है, ये मैंने थोड़ा सा मैपिंग का बताया था, यहाँ पे अब मैं दोबारा देखिए फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कंट्रीज याद कराई थी अफ्रीका की। अफ्रीका का एक शॉर्ट वीडियो है ना, शॉर्ट्स में जाएंगे तो अफ्रीका का एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें देख लेंगे, पूरी अफ्रीका की कंट्रीज कराई थी, नहीं तो फिर मैपिंग सेशन में जाकर देख लीजिएगा।
क्योंकि डबल एफर्ट देखिए मैंने वहाँ करा रखा है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था और बीपिंग साउंड की वजह से तो ये पार्ट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि नामीबिया कहाँ क्या है, इथोपिया में हायाल गुब्बी ये सब क्या है, तो ये प्रीवियस सेशन से रेफर कर लेंगे आप। बस यहाँ याद रखेंगे कि नामीबिया जो है कि फर्स्ट कंट्री है यूपीआई में जिसने साइन किया था डील पे, ठीक है, एनपीसीआई जो है कि, और यहाँ पे नामीबिया बैंक ऑफ पेमेंट ने यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट को लॉन्च करने की बात की है। हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिला है क्या, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविस्टिया मार्बल्स जो है कि दिया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में नामीबिया ने ज्वाइन किया, और इसी ने जो है कि आपको चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम में बहुत हेल्प किया है, जिसमें कुन्नू नेशनल पार्क में हमारे मध्य प्रदेश में चीता जो कि दिए थे 8 चीताज टू इंडिया री इंट्रोड्यूसिंग स्पीसीज आफ्टर दी 70 ईयर के बाद जो है कि वहाँ मिले हैं। ठीक, याद रखेंगे। और विद दैट नोट यहाँ पे हम इस चीज़ को खत्म करते हैं, और बाकी देखिए नेक्स्ट सेशन में कवर किया जाएगा, जहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट इंडेक्सेस पढ़ेंगे, ये फ्रेश